राधे राधे एवरीवन, माधव किशोरी चैनल में आपका स्वागत है। करवा चौथ माता की कहानी सुनेंगे। जहां पर आप करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं वहां पर अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। आप जहां पर भी करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाते हैं वहां पर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप वहां पर भी कहानी सुन सकते हैं। और अगर आप आस पड़ोस में सभी महिलाएं इकट्ठी होकर सुनती है तो किसी भी एक के घर कहानी सुनती है, किसी भी एक के घर कहानी सुन ली जाती है आंगन में बैठकर। उसके बाद घर आकर चौकी लगाकर पूजा करते हैं और हमारे यहाँ सारी देवरानी जेठानी एक साथ कहानी सुनती है। हम लोग घर के आंगन में ही कहानी सुन लेते हैं, या तो आप मंदिर में भी कहानी सुन सकते हैं पंडित जी से। वहाँ बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती है और कहानी सुनती है। उसके बाद अपने अपने घर जाकर करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाकर पूजा कर लेते हैं। देखिए, हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। इस तरह से हम फर्श पर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम अनाज के दाने रखेंगे और उसके ऊपर सुपारी से बने गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। देखिए, कहानी सुनने के लिए गेहूं के दाने हाथ में लेंगे। गेहूं ना हो तो चावल या बाजरा हाथ में ले सकते हैं, लेकिन हमें खाली हाथ कहानी नहीं सुननी है। इस तरह से दाने हाथ में लूंगी और कहानी सुनूंगी। चलिए करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। भाई तभी खाना खाते जब बहन खाना खा लेती। आया करवा चौथ का व्रत तो बहन ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। भाई घर पे आए, आजा बहन खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज बहन खाना नहीं खाएगी, आज उसका करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलेगा तब ये खाना खाएगी। तब भाई बोले कि माँ अगर चांद निकल जाएगा तब ये खाना खा लेगी। उसकी माँ बोली, हाँ चांद निकल जाएगा तो ये चांद को अर्घ देकर खाना खा लेगी। अब सारे भाई चले गए। कोई भाई फूस लेके आया, कोई छलनी लेके आया, कोई माचिस लेके आया। नहर पे जाके ऊंचे से पेड़ के ऊपर आग जला दी। आग जला के उसके आगे छलनी रख दी। वो दिखने में ऐसे लगे जैसे चांद निकल गया। एक भाई भागा भागा आया, बहन चांद निकल गया। तो वो ऊपर देखने लगी तो वहां पर चांद निकल गया। तो अपनी भाभीियों को बोली, चलो भाभी अर्घ दे ले, चांद निकल गया। नंद जी, चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं निकला, हम तो अभी अर्घ नहीं देंगे। वो छत पर गई और चांद को अर्घ दे दिया और जाकर खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, उसमें बाल आ गया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, उसमें चीख आ गई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा, उसमें राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बहुत ही बीमार है, आप इन्हें भेज दो। उसकी माँ ने बेटी को ससुराल भेजने के लिए संदूक खोली। 3 संदूक खोली, तीनों में सफेद साड़ी निकली। सफेद साड़ी पहना दी और जाते समय एक सोने का टका दे दिया। बेटी, रास्ते में जो भी मिले सभी के पैर छूना, जो भी तुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसी के पैर पकड़ लेना और उसी को ही ये सोने का सिक्का दे देना, वही तेरा सुहाग बचाएगा। अब वो चल दी। रास्ते में जो भी मिले सभी के पैर छूती गई। किसी ने भी सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। घर के पास पहुंची, उसके पति की मृत्यु हो गई। अब घर के दरवाजे के पास एक छोटी लड़की मिली। वो दरवाजे पर खड़ी मिली। जैसे ही उस लड़की के पैर छुए तो उस लड़की ने कहा, सदा सुहागिन रहो। सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देते ही उसको सोने का टका दे दिया और पैर पकड़ लिए। अब वो छोटी सी लड़की बोली, मेरे पैर छोड़ो। 7 भाइयों की बहन पैर छोड़। छोटी सी लड़की बोली, दिन में चांद उगाऊनी पैर छोड़, भूखी मरनी पैर छोड़, भाइयों की लाडली पैर छोड़। वो बोली, पैर तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अनजाने में मेरे से जो गलती हुई है उसकी वजह से
आपने मेरा सुहाग ले लिया, आगे से यह गलती नहीं होगी। मैं विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करूंगी, मेरा सुहाग वापस कर दो। करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसको माफ़ कर दिया। हाथों के नाखूनों से निकाल के मेहंदी दे दी, मांग से सिंदूर दे दिया और चिटकी उंगली से चीटे लगा दिए। उसका पति हर हर करके उठ गया। घर के अंदर गई, सास बोली, बहू क्या किया जो मेरा बेटा जिंदा हो गया? बोली, माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, करवा चौथ माता ने सुहाग लिया था। करवा चौथ माता ने सुहाग वापस कर दिया। उसकी सास ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत जरूर करें। हे करवा चौथ माता, जैसे 7 भाइयों की बहन के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हुई हो, जैसे बाद में हुई सबके साथ हुई हो। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। ये थी करवा चौथ माता की कहानी। इसके बाद हम गणेश जी की कहानी कहेंगे। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी बोली, माँ गांव में सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं। माँ बोली, बेटा वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी बोली, ना माँ मैं तो जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, तू ये 2 लड्डू ले जा और 1 घंटी में पानी ले जा। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने लगा। सारे गांव वाले वापस आ गए, परंतु बेटी वापस नहीं आई। मैं गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू और पानी मुझे। इस तरह से कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि आज मैंने ये लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर आए। बुढ़िया की बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, इतना सब कैसे मांग लूं? गणेश जी बोले, जो तुमने सोचा वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, अब तुम घर चली जाओ। बेटी घर पर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी लेट कहाँ हो गई? बेटी ने कहा, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाना, पानी पिलाना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। तो देखते ही देखते जो भी लड़की ने मन में सोचा वो सारी चीजों से घर भर गया। हे गणेश महाराज, जैसे माँ बेटी पर आप बरसे, जैसे ही कहानी को कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर बरसना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी करवा चौथ की कहानी पूर्ण हो जाएगी। जो हमने गेहूं के दाने हाथ में लिए थे, गेहूं के थोड़े से दाने जो हमने जल का लोटा लिया है उसमें डाल देंगे। के बाद जो हमारे हाथ में बच जाते हैं उसमें आधे दाने से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को।